सारी बहुत ज्यादा बहुत प्यारी बातें अच्छी बुरी मीठी तीखी बातें 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 विद दिव्यांश राणा। तो हेलो नमस्ते, एक बार फिर से यू आर वाचिंग बातें विद दिव्यांश राणा। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत खूबसूरत है, बहुत कमाल के एक्टर हैं। ऐश्वर्या राज भाकुनी नाम है उनका। हाय ऐश्वर्या, कैसे हो आप? हाय दिव्यांश, बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हो? मैं एकदम परफेक्ट हूँ। कैसा रहा आपका दिन आज का? बहुत अच्छा रहा। आई वाज रियली एक्साइटेड फॉर दिस। ओके, अच्छा, ठीक है। हाँ, तो बचपन से ही एक्टर बनना था कि धीरे धीरे आया? नहीं, बचपन से ही एक्टर बनना था, क्योंकि जब मैं क्लास 3rd में थी तो पेरेंट्स पूछते थे क्या बनना है, तो मैं बोलती थी एक्टर बनना है, तो वो बोलते थे नहीं तुम्हें आईएएस ऑफिसर बनना है। अच्छा। फिर मैं बोलती थी हाँ आईएएस बनना है, आईएएस बनना है। फिर बड़े होके की वही जो करना था। और मतलब ऐसे बचपन में ऐसे शोज होते थे, एनुअल फंक्शन होता था? हाँ, मैं जब क्लास 3rd में थी तब तक मेरा आई थिंक क्लास 3rd 4th तक सीनियर जूनियर डिप्लोमा इन कथक खत्म हो चुका था। अच्छा, आप कथक डांसर हाँ, भी हो? तो मैं आई थिंक होशंगाबाद की यंगेस्ट कथक डांसर थी, इसलिए मैं हर वक्त न्यूज़ में रहती थी, हर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करती थी और हर कॉम्पिटिशन जीतती थी। तो मुझे तब से फेम की आदत तो लग गई थी थोड़ी कि बहुत। हाँ कि मुझे फेमस होना है। लहू मुँह लग गया। लहू मुँह लग बचपन गया, में। क्या बात है। और इसमें मतलब पापा सपोर्ट करते थे, मम्मी सपोर्ट करते थे ऐसे? हाँ, उस बचपन में सब सपोर्ट करते थे, बड़े होने के बाद नहीं। जैसे कैसे, कौन सी एज, मतलब कॉलेज में कब? फिर उनको लगा कि पढ़ेगी लिखेगी, आईआईटी करी, IITN बनेगी, फिर इंजीनियर बनेगी या आईएएस बनेगी। तो उनके सारे सपनों को चकनाचूर करते हुए मैंने उनको बोला कि मुझे मुंबई जाना है, एक्टर बनना है। तो पहले तो उन्होंने थोड़ा रेजिस्ट किया, बट उनको पता मैं हमेशा से रिबेलियस रही हूँ। मुझे जो करना है मैं वही करती हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो उनको भी पता था कि गिव अप करना ही है, करना तो इसे वही है जैसे करना है। तो बस गिव अप कर दिया, हथियार डाल दिया। क्या बात है। और आपने बहुत शहर बदले, तो कहाँ से शुरू हुई थे? बॉर्न कहाँ हुआ था मतलब? आई वॉज बॉर्न इन भोपाल। उसके बाद फिर पापा का ट्रांसफ़र हुआ होशंगाबाद, तो आधा बचपन वहाँ गुजरा। फिर वहाँ से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ एमपी से, तो फिर वहाँ से रायपुर ट्रांसफ़र हुआ, तो रायपुर में। फिर वहाँ से मैं गई चेन्नई SRM यूनिवर्सिटी बीटेक करने, बीटेक के बाद मुंबई। और सबसे अच्छा शहर कौन सा लगा? मतलब मुंबई तो ऑब्वियसली है ही, ऑफ कोर्स मुंबई। उसके अलावा? रायपुर होम टाउन है ना, हाँ। बहुत सारी यादें हैं और हर गली गली में। कोई दोस्त, कुछ किस्से हैं ऐसे कि बहुत हम बचपन में ऐसे रहते थे, कुछ कहानी है ऐसी? मैं जब स्कूल में भी थी, मैं रायपुर की काफ़ी फेमस लड़की हुआ हाँ, करती थी। सुंदर तो मैं हूँ ही। स्कूल में भी फेमस, स्कूल की हेड गर्ल थी, कैप्टन हुआ करती थी अपने हाउस हाइट की। की वजह से? नहीं, मेरा अथॉरिटी बहुत अच्छा था लोगों के ऊपर, लोगों से काम करवा लेती थी मैं, डांट डपट के, डोमिनेट करके। तो इसलिए उन्हें लगा कि इसे हेड गर्ल बनाना चाहिए। तो काफ़ी अपने सारे एनुअल फंक्शंस में पार्टिसिपेट करती थी, तो काफ़ी लड़के पीछे पड़े रहते थे, तो उसकी वजह से फेमस भी बहुत थी, बट किसी के हाथ नहीं आती थी। अच्छा, आई वॉज सिंगल टिल आई वॉज 23। बात नहीं करते थे आप किसी से, बट ऐसे उम्मीद में तो डालते होंगे ना नहीं, किसी को? अब मैं क्या करती थी, मैं अपने बहुत सारे गुंडे भाई बना लेती थी, सबको राखी बांध देती थी। तो अगर अच्छा, ये प्लान है पूरा? कोई लड़का गलती से अगर मुझे प्रपोज करने आता था तो मैं उसको पिटवा देती थी अगले दिन, उससे डर के फिर बाकी लड़के अप्रोच ही नहीं करते तो थे। किसको पिटवाया आपने? ऐसे कुछ नाम नहीं लेंगे उसका, पर कोई ऐसा स्पेशल एक बंदा हो? एक तो मुझे ही बुरा लगा था। एक स्कूल में मेरा क्लासमेट था मयूर नाम का। अच्छा। तो उसने मुझे ऐसे फोन में आई लव यू बोला। तो नेक्स्ट डे मैंने जाके अपने भाई को बताया, तो उसने कौन सा, पूरी राखी भैया या सगे राखी भैया? राखी हाँ। राखी तो उसने नेक्स्ट डे जाके उसको पूरी क्लास के सामने वो प्रैक्टिकल हार्ड बुक जो होती है उससे कम से कम 10 थप्पड़ मारे। एंड मुझे वहाँ पे बुरा लगा कि शिट, ये नहीं होना फिर चाहिए। ऐसे थोड़ा अच्छा वो नहीं, फिर बात नहीं की आपने उससे उसके बाद से कभी? नहीं, उसके बाद से उसने मेरे से बात नहीं की। और कोई ऐसा लड़का रहा कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बट कभी उसने बात नहीं की? नहीं, ऐसा तो मैंने जिसको चाहा मिल गया। Oh man। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे कोई अच्छा लगा वो मुझे मैं ना तो मिले। बहुत खूबसूरत हूँ। नहीं, ऐसा भी नहीं है, नहीं बट हो मैं ऑब्वियसली। खूबसूरत बाकी बात की चीज होती है, बट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरा दिल अच्छा है और मैं अच्छी इंसान हूँ, तो इसलिए लोग मुझे पसंद कर ही लेते हैं। और अच्छे इंसान की डेफिनेशन क्या है आपके लिए? मैं किसी का दिल नहीं दुखाती हूँ, अपने अंदर चालाकी और वो जो कनिंगनेस है वो नहीं लाती हूँ। मैं हमेशा चाइल्ड लाइक रहती हूँ, लाइफ को एंजॉय करती हूँ और सामने वाले की बहुत केयर करती हूँ। मेरे लिए मेरे जो अपने लोग हैं उनके लिए अगर मुझे मर्डर करके जेल भी जाना पड़े तो वो भी मैं उससे पीछे नहीं हटती हूँ। अपनों के लिए मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ। बट मतलब वही कि ना, साफ दिल के हो आप। जिस शहर में रहते हो ना, कंपटीशन है यहाँ पे। आप किसी को ना किसी को अगर आप आगे जाओगे तो किसी ना किसी को आप रिप्लेस करोगे, किसी को ना किसी को आप पीछे करोगे आप लाइफ में। तो कहीं ना कहीं वहां पे वो इफेक्ट नहीं करेगा कि जब देखो
मैं वही जब अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में भी थी फॉर एग्जांपल, तो मेरी रूममेट हुआ करती थी, तो मैं उसकी ऐसा नहीं करती थी कि मैं उसकी कॉपी छुपा लूँ या उसको पढ़ने ना दूँ, मैं अपनी मेहनत ट्रिपल कर देती थी। अगर वो 4 घंटे पढ़ी तो मैं 8 घंटे पढ़ती थी। ऐसे करके मैं कंपटीशन में लोगों को पीछे करती हूँ, ना कि सामने वाले को नुकसान पहुंचा के। और पढ़ाई में कैसे थे आप? मतलब पढ़ाई में मैं अच्छी थी, फिर बीच में थोड़ा वो प्लेटोनिक लव वाले जो नई चीज़ें होती है वो हुई, तो उस वक्त मेरा पढ़ाई डगमगा गया था थोड़ा। लेकिन उसके बाद फिर जब गिल्ट हुआ मुझे, जब मेरे 12th में परसेंटेज बहुत कम आए थे, तो फिर मैंने वापस ट्रैक पकड़ा एंड देन आई वाज 9 इन माय 12th इंजीनियरिंग। में कितने परसेंटेज थे आपके? 73 बहुत गंदे थे। मतलब ये मध्य, मतलब कैसे, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड? सीबीएसई। सीबीएसई में तो खैर गंदे ही थे। हाँ गंदे थे। मुंबई आप अकेले रहते हो, हाँ ठीक है, मम्मी पापा की भी याद आती होगी? हाँ आती है। नहीं मतलब रोज बात हो ही जाती है, मतलब ऐसे दूर होके भी दूर नहीं है तो ऐसे याद नहीं आती, रोज बात हो ही जाती है। हाँ, बट ये एक शहर का क्या आपने एक चीज नोटिस की होगी, आप रायपुर से आए हो, आप बाकी शहर देखे, वहां पे ना बहुत अपनापन है लोगों में कि आसपास पड़ोसी आपको जानते हैं। मुंबई में ऐसा नहीं मिलेगा आपको। बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, आपको अच्छा लगता बहुत है? अच्छा लगता है कि कोई आपके से बार बार आके, यहाँ पे अब होता क्या है, आपके पास काम नहीं रहता बहुत बहुत टाइम तक, तो आप घर पे डिप्रेस बैठे रहते हो। आप रायपुर जाओ तो सब पूछ पूछ के परेशान कर देते हैं, हाँ, नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है, नेक्स्ट next प्रोजेक्ट। अरे project क्या नहीं है? है यार, घर पे और बैठे वो शांति से, वैसे डिप्रेशन है और जले में नमक। कब आ रहे हो मूवी में? हाँ, यहाँ पे बाजू वालों को कोई पड़ी नहीं है, जबकि तो सही है which is शहर के good। हिसाब से। हाँ करेक्ट, जब हमने शुरू बात की थी, हाँ। शहर के हिसाब से सही है ये। हाँ, हाँ, ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं है, आपको जिससे मिलना है जब मिलना है, कोई कोई आपकी उसमें बिचिंग नहीं कर रहा है कि अरे ये उससे मिली वो उससे मिली। बहुत अच्छा है यहाँ पे। और कौन आपको मतलब ऐसे परेशान करता है कि एक नहीं होता, एक ना एक तो होता है सबके लाइफ में, कब आ रहा अगला प्रोजेक्ट, करण जौहर के साथ कब आ रही मूवी? इसलिए मैंने ना रिलेटिव से, आंटी अंकल से, सबसे बात करना ही बंद कर दिया है। जब आएगा तो डाल दूंगी इंस्टाग्राम में। हाँ, इंस्टाग्राम में भी लोग पूछते रहते हैं मैम नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब आ रहा है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब आ रहा है। हाँ, बट वो तो चलो ऑडियंस है हाँ। उनका, आप रिप्लाई नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट हम्म। किसी ने मुंह पे पूछ लिया तो फिर जवाब देना पड़ता है ना। आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है, बताती हूँ। हाँ, चलो कॉन्ग्रेचुलेशन, जो भी, मेरे को पता नहीं है। हाँ। अच्छी बातें हो गई, लेकिन मुंबई में ना ये फेम की दुनिया है, यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा दिखता है। लेकिन एक होता है ना कि यार दिव्यांश, लोग मेरा जब अच्छा देखते हैं ना, तो मेरा मुंबई का ये वर्स्ट डे भी रहा है कि मैंने ये भी देखा है, तुम लोग बिलीव भी नहीं करोगे कि इस ऐश्वर्या ने ये भी देखा है। तो ऐसा कोई वर्स्ट डे लाइफ का या कोई मोमेंट ऐसा? अरे मैंने तो क्या क्या देखा है, वो तो किसी ने नहीं देखा होगा। नहीं मतलब ऑब्वियसली, बट एक होती ना, हाँ ये मेरी कहानी है। तो मैंने बताया था कि मेरा फर्स्ट बॉयफ्रेंड बना था एट द एज ऑफ 23। जिस एज में मैं हूँ। हाँ हाँ, ये अच्छा तरीका है ना सामने वाले को एजेड फील कराने का। नहीं मैंने ये नहीं बोला। ऐश्वर्या 22 साल की वैसे। हाँ, कंटिन्यू। हाँ, तो मेरा एक तो फर्स्ट रिलेशनशिप था, और मुंबई और दिल्ली में क्या है, फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हैं, जो एक फ्रॉड समझ रहे हो, 420। तो मेरा जो फर्स्ट, सॉरी मेरे को पता नहीं था फ्रॉड मतलब 420 जो होते हैं, मेरे जो को नहीं लोगों को idea। लूटते हैं, लोगों को उल्लू बनाते, स्कैम करते हैं, अच्छा, बड़े बड़े लेवल पे, नॉट एट अ स्मॉल लेवल। तो ऐसे ही एक बंदे से मेरा पाला पड़ा, एंड उसने पूरी इंडिया में बहुत जगह उसने फ्रॉड्स किए हुए थे, 420 किए हुए थे। बट सिंस आई वाज वेरी नाइव, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था। एक इनोसेंस था, तो मुझे कभी उसने जितने झूठ बोले मैंने सब मान लिए, प्यार में भी पड़ गई। और उसके बाद मेरे सामने वो अरेस्ट हुआ था 2-3 बार, मैं जेल तक जाती थी मिलने के लिए, कोर्ट्स के चक्कर काटती थी, पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती थी। मतलब मेरी जैसी लड़की जो इतनी नाजों से पाली गई है, हाँ, और प्रिंसेस की तरह, और वहीं पे ये कट टू वो जेल, कोर्ट और पुलिस वालों से डील कर रही है एट दैट एज। फिर मुझे बहुत टाइम बाद समझ में आया कि ओ ये तो मेरा कट गया, ये तो मतलब, क्योंकि उसने मुझसे भी पैसे ले रखे थे काफी। वो जब मेरा कोई शूट होता था, मैं कमा के लाती थी, ऐश्वर्या जरूरत है लो, फिर लाती थी। मेरा अकाउंट हमेशा खाली रहता था, क्योंकि आप जब उस इमोशन में किसी अटैच रहते हो ना, हाँ। आपको रियलाइज नहीं होता सही गलत का। तो मेरा फर्स्ट चीज आते ही मुंबई में मैं ऐसी गलत कंपनी में पड़ी कि मैं क्या बताऊं, पैसे भी गए, टाइम भी बहुत वेस्ट हुआ, इतनी छोटी एज में वो सब जेल, कोर्ट, कचहरी, ये सब भी देख लिया। बट अगर आप देखो ना, मतलब कि आप शहर में, आप तो साफ दिल लेके आए हो ना। हाँ, आपकी तो कोई गलती भी नहीं है ना। पर क्या पता मुंबई के लिए आपको सिखाना था, मुंबई को एक रियलिटी चेक देना था कि तू जितना साफ दिल से, मतलब आप जितने साफ दिल से आए हो ना, ऐसी दुनिया नहीं है ये। तो शायद उसका एक पार्ट रहा होगा। देखो वो जो बंदा था, वो इतनी जगह इतने केसेस में घिरा हुआ था कि जस्ट बिकॉज आई वाज हिज गर्लफ्रेंड, जबकि मैंने उसको हमेशा पैसे दिए ही हैं, उससे अपने अकाउंट में कभी लिए नहीं है। हाँ। तब भी बहुत सारे लोगों ने मुझे भी उसमें ट्रैप करने की कोशिश की थी। वो कर नहीं पाए थे क्योंकि पुलिस प्रूफ देखती है, Correct, हाँ, बट उनको statement लगा है। कि ठीक है, इसका तो फैमिली में कोई है नहीं, लड़की को फंसाते हैं तो लड़की से पैसे निकलवाएंगे।
तो ऐसे में मेरे ऊपर भी बहुत सारी FIRs होते होते बची थी, बट मैंने बोला साफ दिल जिसका होता है, इंटेंशन भाव साफ होता है, तो उसका ऊपर वाला मदद करता है। मेरे गुरु ने और मेरे भगवान ने मुझ पे एक आंच नहीं आने दी और मुझे लकीली इससे बिल्कुल क्लीनली बाहर निकाल दिया। बिलीव किस पे करते हो आप ऐसे स्पिरिचुअलिटी में? हमारे गुरु हैं, मैं शिवयोग फॉलो करती हूँ, तो हमारे गुरु हैं अवधूत बाबा शिवानंद जी और शिव भक्त हूँ, तो इन दोनों पे ही बिलीव करती हूँ। मेरे असली मम्मी पापा के बाद मेरे मम्मी पापा पिता परमेश्वर और परमेश्वरी हैं, उन दोनों को मैं मम्मी पापा मानती हूँ। मतलब कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, भले थोड़ा टाइम लगेगा। भाव साफ रखो, भगवान आपके साथ रहेगा। करेक्ट, सिंपल। कितनी प्यारी लाइन है ना, Intentions. करेक्ट। हाँ। लड़कियां जो हैं, मतलब आपने बहुत लोग देखे हैं लड़के लाइफ में, आप जिस इंडस्ट्री में, यहाँ बहुत लोग मिलेंगे आपको, बट लड़कियों को क्या अच्छा लगता है लड़कों में सबसे बेस्ट? आप पर्सनली, ऐश्वर्या इस नजर से देखती है लड़कों को, ये आदत अच्छी लगती है? जो शिवलरस हो। वो आजकल पता नहीं लोगों ने एक नया ट्रेंड निकाला है कि लड़की 50-50 करे, लड़की पे करे, ये करे। देखो हमारे पास पैसे हैं, एक अगर हम खाने कहीं कॉफी पे जा रहे हैं, वहाँ पे 1000 रुपए देने से हम गरीब नहीं हो जाएंगे, Correct. हम नहीं होंगे। बट यू नो जब एक लड़का आपके लिए चेयर खींचता है या आपके लिए डोर खोलता है या वो बोलता है कि डोंट वरी, आई टेक केयर ऑफ इट, एक अच्छी फील आती है कि यू नो ही इज द प्रोटेक्टर, ही कैन टेक केयर ऑफ यू। वो मर्द होता है मेरे हिसाब से। अब बाकी लोग मुझे इस पे गाली देंगे इक्वालिटी पे, बट मेरे लिए तो यही नहीं, मतलब कि सिंपल बात है कि हम पूरी दुनिया को संभाल लेंगे, पर हमें संभालने के लिए कोई चाहिए, कोई गलत हाँ। बात नहीं है कि मैं खोल सकती हूँ दरवाजा, लेकिन कोई खोल रहा है तो कोई खोल अच्छी रहा है, बात it's है like, ना, हाँ, कि कभी कभी आपको संभालने के लिए कोई है आपके कोई पास। है, एग्जैक्टली। मतलब क्या बोल सकती, मजबूत कंधा भी, क्योंकि हर बार आपको ना जीतना नहीं होता लाइफ में, कभी कभी कोई मजबूत कंधा भी बन जाए ना आपका। एक सिंपल टर्म है शिवलरस मेन, दे अट्रैक्ट मी। मेरे लिए वही बहुत, जैसे कि अभी यहाँ पे मुझे कॉफी चाहिए तो मैं भी जाके ला सकती हूँ ना, नहीं, बट यू वर लाइक मैं कि लाऊंगा यार ना। मैं लेके आता हूँ, सो दैट्स लाइक कि कितना स्वीट बंदा है यार, वो दिल में रिस्पेक्ट आती है उसके लिए। क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं अभी सब है। ब्यूटी एक्स पे बात करेंगे हम लोग। हम्म। मतलब कि एक होता है ना कि बहुत लोग हैं लाइफ में, पहले तो स्किन के लिए बोलते हैं गोरी, हाँ गोरे लोग हैं हाँ लाइफ में, तुम्हारी लाइफ तो सब बेस्ट चल रही हाँ होगी। हाँ। पहले तो आप, मतलब ये कि ब्यूटी हैक्स की, अगर सुंदर दिखना है तो आपकी नज़र में कैसे सुंदर दिख सकते हो हम्म, आप, नॉट जस्ट कि आप इंटरनली सुंदर होने चाहिए, जेन्युइनली। हम्म, और दूसरा कि खूबसूरती के पॉजिटिव भी हैं और मतलब नेगेटिव भी बेनिफिट्स हैं, दोनों हैं। हम्म, बेनिफिट्स तो नहीं बोल सकते ऑब्वियसली, बट मेरिट्स और डिमेरिट्स बोल सकते हैं। हम्म। तो ब्यूटी के मेरिट्स क्या हैं और डिमेरिट्स क्या हैं आपके लिए? ब्यूटी के मेरिट्स ये हैं कि आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, जहाँ भी जाते हो सब आपके पास स्पॉटलाइट होती है, सब करेक्ट, पलट कि के कौन देखते आई हैं, है एक खूबसूरत कौन आई लड़की। है, हाँ, सब जगह से कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, आप हाई ऑन कॉन्फिडेंस रहते हो। सबसे बड़ा डीमेरिट ये है कि सब आपकी ब्यूटी के लिए ही आपके पास आते हैं। एवरीबडी जस्ट सीज योर ब्यूटी, नोबडी वांट्स टू सी आपका दिल कैसा है, आपका हार्ट कैसा है। व्हेन दे सी अ ब्यूटीफुल थिंग गर्ल, लाइक इफ आई एम हॉट, इफ आई एम ब्यूटीफुल, तो दे विल जस्ट सी कि हाँ इसके साथ तो टाइम पास कर सकते हैं, इसके साथ ये कर सकते हैं, बिकॉज वो बाहर ही अटक जाते हैं, करेक्ट, ब्यूटी पे ही हाँ। अटक जाते हैं। बट एक हकीकत ये भी तो है ना दुनिया की, कि लोग कितना बोले लुक्स मैटर नहीं करते, बट हकीकत है कि पहला फर्स्ट इंप्रेशन तो वही है ना। पहले तो आप ब्यूटी देखोगे ना किसी की, उसके बाद बात होना शुरू हुई, उसके बाद सेकंड स्टेप होएगा कि हाँ यार ये इंसान मुझे कॉन्वर्सेशन से पता पता है लगता है। ब्यूटी में उतना इंटरेस्ट नहीं, मुझे ना किसी की पर्सनालिटी अच्छी लग जाए ना तो मुझे बहुत बेकार, जो दुनिया की नजरों में लोग बोलेंगे कि अरे ये तो बहुत गंदा दिखता है, मुझे पता नहीं वो भी दुनिया का सबसे अच्छा दिखने लग जाता है, अगर मुझे उससे प्यार हो जाए या अगर मुझे उसकी पर्सनालिटी अच्छी लग जाए। बट स्टिल वो सेकंड लेवल पे आएगा ना, पहले तो आप देखोगे ही ना पहली नजर में। तो हाँ पहली नजर में देखेंगे, पहली नजर में तो लुक्स मैटर मेरे को करेंगे तो ना, लुक्स मैटर नहीं करते। फर्स्ट पहली नजर में भी नहीं करते। आपको पता है, ये ऐसी एक बात किसी ने बोला था हाँ। एक बार किसी पॉडकास्ट में, और उसके बाद उन्होंने ही कहीं बोला कि सेम बात कि नहीं आदमी अच्छा तो दिखना चाहिए। तो आप बहुत ये बात बोल रहे हो तो नहीं, मुझे पता नहीं सब अच्छे लगते हैं, मुझे सब पता नहीं क्यों, मुझे सब अच्छे ही दिखते हैं, मुझे सब अच्छे दिखते हैं, पता नहीं क्यों। पक्का, हाँ मतलब है अच्छी बात है। मतलब इफ यू सी मेरे पास्ट, इवन द फर्स्ट बॉयफ्रेंड दैट आई वाज टेलिंग यू अबाउट, ही वाज वेरी अगली। लोग ऐसा बोलते हैं कि जो सीरियसली लेडी ऐश्वर्या, सीरियसली, जो लेडीज वर्सेस रिकी बेल वाले थे, ओके। हाँ सीरियसली,
वो पता नहीं मुझे उसको को सबसे ज्यादा अरे वो सबसे ज्यादा अच्छा लंगूर लगता के था। मुंह में अंगूर आ गया। हाँ, तो पता नहीं, मुझे लुक्स मैटर नहीं करते। पक्का। हाँ। और डर किस चीजों से लगता है लाइफ में? मौत से एंड लूजिंग माई नियर एंड डियर वंस। वो एक दो चीजें हैं जो मैं कभी लाइफ में फेस नहीं करना चाहती। बट करोगे ही ना? हाँ। करना तो है ही ना, लेकिन नहीं, मैंने भगवान से डील की है जोई की तरह। तो उसमें क्या है? बाकी लोगों का नहीं पता, बट मेरे आसपास जिनसे मैं प्यार करती हूँ वो मरने नहीं चाहिए, मुझसे पहले तो नहीं, और मुझे लंबी उम्र देना। मैं ना पहले भी बोल चुका पॉडकास्ट में, हाँ। लाइफ में बड़ा होना इसी को कहते हैं। मतलब आप एज में बड़े हो गए, उससे आप अडल्टिंग जो है ना, मतलब आप जब लाइफ में बड़े होते हो ना, तो उसका मतलब यही होता है कि अब आपको लोगों को जाते हुए देखना है और आपको नहीं होना संभालना बड़ा, है, बच्चा ही रहना नहीं है। होना बड़ा, ऐसा बड़ा नहीं होना। ये दो चीजें मेरा सबसे बड़ा डर है। ऑब्वियसली सबका रहेगा ना। नहीं तो नहीं, भगवान के साथ मेरी डील है। मतलब ठीक है, क्या बोलूं मैं इस पे? लकीली, टच वुड, लकीली जब से मैं पैदा हुई हूँ और अभी तक मेरे आसपास जितनी मेरी क्लोज फैमिली है उसमें आज तक किसी की डेथ नहीं हुई है, लकीली, टच वुड। अभी मेरे रिसेंटली चाचा जी की हुई थी, देन बहुत ही बुरा टाइम था वो, बट देन आई होप उसके बाद अब किसी की ना हो। बट जो रियलिटी चेक बोलो क्या बोलो, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना। लेकिन ऐश्वर्या, मुझे नहीं लगता किसी की होगी, मतलब कोई नहीं टच वुड। ना हो, पर मैं जीऊंगी 100 ईयर्स और मुझसे पहले किसी की नहीं होगी। मेरे बच्चे मेरी पर नानी, पर दादी सब देख के जाएंगे। हो सकता है, मतलब हो, मैं भी यही चाहता हूँ। होगा। पोइट्रीज का बहुत शौक है आपको? हाँ। कब लिखा था पहली बार? यही फर्स्ट वाला जब डिप्रेशन आई तब फर्स्ट लिखा था, तब से। और डिप्रेशन, एंजाइटी जो होती है, आप कैसे टैकल करते हो? मतलब इन चीजों को, सबका अपना तरीका होता है ना। मेरा तरीका बहुत गंदा है, जिससे मुझे सारे फ्रेंड्स बोलते हैं मैं उस डिप्रेशन एंजाइटी से डील ही नहीं करती। मैं इमीडिएटली अपना फोकस कहीं और शिफ्ट कर देती हूँ जानबूझ के। लाइक लोग बोलते हैं कि अकेले में बैठो, रो, उसको सोक इन करो, उस दुख को झेलो और फिर उससे फाइट करके निकलो। नहीं, मैं जो आज यहाँ पे किसी ने दुख दिया, मैं फटाक से शिफ्ट करके नेक्स्ट पे जाती हूँ। कि अगला दुख पूरा देखो। दिमाग, हाँ पूरा नेक्स्ट प्लीज, पूरा दिमाग वहां लगा दूंगी जब तक कि ये ट्रॉमा मेरे अंदर से निकल ना जाए अपने आप। बट कहीं बट उस चक्कर में सबकॉन्शियस फिर नेक्स्ट ट्रॉमा हो जाता है। बट उसको निकालने के लिए फिर नेक्स्ट, मेरे से दुख नहीं झेला जाता, पता नहीं, मैं वो रोना, वो मुझसे पेन मैं नहीं फेस कर पाती, तो मैं एस्केप ढूंढ लेती हूँ। बहुत गंदा तरीका है, नहीं करना चाहिए। फेस करना चाहिए, रोना चाहिए, खुद से डील करना चाहिए। और रोते किसके पास हो आप लाइफ में? मतलब कुछ लोग होंगे। मम्मी को कॉल करके रोती हूँ, या कोई बेस्ट फ्रेंड है उसको कॉल करके रोती हूँ। नाम ले सकते हो आप बेस्ट फ्रेंड का? मतलब ऐसे कोई बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है, क्लोज फ्रेंड्स हैं। करण हो गया, हाँ मेरा सबसे अच्छा फ्रेंड है करण, जो कि मेरा स्पिरिचुअल गाइड भी है। वो मुझे बहुत, दुनिया वाले नॉर्मल जनता क्या है, यही बोलेगी भूल जा, ये हो जा, वो हो जा, बट वो मुझे सिखाता है कि आपको ऐसे मेडिटेट करना है, ऐसे अपनी ऑरा क्लेंस करनी है। तो वो जैसे से मुझे सिखाता जाता है, मैं करती हूँ, तो उससे मुझे बहुत जल्दी रिकवरी होती है किसी भी चीज़ से। करण भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे लोग चाहिए जिंदगी नहीं में नहीं भाई। नहीं। पोइट्री याद है आपको कोई बहुत प्यारी सी, कुछ याद जो आपकी फेवरेट हो? कुछ पर कौन सा वाला सुनाऊँ, ऐसे टूटे दिल वाली सुनाऊँ कि? जो आपका मन करे। अगर तुम मुझसे पूछो कि फंसे तुम कैसे ऐसे कि वापसी का कोई रास्ता था ही नहीं, कि फंसे तुम कैसे ऐसे कि वापसी का कोई रास्ता था ही नहीं, अरे हम चाहत में भाग भी तो रहे थे उसके पीछे जो कभी अपना था ही नहीं। क्या बात है। हम तो अपना सब कुछ लुटा के बदनाम हो रहे थे सरेआम, हम तो अपना सब कुछ लुटा के बदनाम हो रहे थे सरेआम। वो सर झुकाए वहां से निकले तो पता चला कि जो इश्क में हमारा समझ बैठी थी वो कभी उसका था ही नहीं। क्या बात है। एक किराए की मोहब्बत सा कुछ था जो वक्त गिन गिन के हम चुकाते थे, एक किराए की मोहब्बत सा कुछ था जो वक्त गिन गिन के हम चुकाते थे। उसके उन वादों पर भी एतबार कर बैठे जिनमें से कुछ सच था ही नहीं। क्या बात है। सांसें रुकने को आई है, दिलबर ने हाथ बढ़ाया क्यों नहीं, सांसें रुकने को आई है, दिलबर ने हाथ बढ़ाया क्यों नहीं। आखिर में जब आग बंद हुई तो पता चला जिस इश्क में हम बेफिक्र डूब रहे थे वो दो तरफा था ही नहीं। क्या बात है। मेरे को ऐसा लगता है जब ब्रेकअप हो जाता है ना, हाँ। उसके बाद एक और सिचुएशन है, तो जो लाइफ में आना बहुत जरूरी है, उसका नाम मैंने पर्सनली रखा था कि सुनो अब शक्ल मत दिखाना। हाँ। तो उस पे ऐसा था कि बहुत दिल दुखाया है, हम्म। अब किसी और का दुखाना।
सुनो आप कभी शक्ल मत दिखाना। तो उसकी 2 लाइन थी कि मालूम होती फितरत तुम्हारी तो इतना इश्क नहीं करते, हम्म, मालूम होती फितरत तुम्हारी तो इतना इश्क नहीं करते, तुम जिस्म के शौकीन हो हमको कैसे समझते, और तू सोच भी नहीं सकती तेरी वजह से मेरी क्या हालत हुई है, और तू सोच भी नहीं सकती तेरी वजह से मेरी क्या हालत हुई है, आंखें तो ठीक है मेरी तो रूह तक रोई है, हाँ, जाओ अपनी बाहों में गैरों को सुलाना, सुनो अब कभी शक्ल मत दिखाना। वाओ। तो लाइफ में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ना हम सब लोग ना ब्रेकअप तक रुक जाते हैं, हम्म, बट उसके बाद ना एक और सिचुएशन है कि अब ना शक्ल नहीं देखनी तुम्हारी, नहीं, वो मेरे आना साथ ऐसा चाहिए। नहीं है। मेरे सारे एक्स मेरे से अभी भी दोस्त हैं। दोस्त नहीं ऑब्वियसली, बट हाँ अगर मुझसे अगर कभी वंस इन अ ईयर मुझे बर्थडे विश कर देते हैं तो मैं उनको थैंक यू लिख देती हूँ। क्यों? जैसे एक बंदे ने मुझ पे चीट किया था, ठीक है, बट जब मैं डिप्रेशन में थी ना तब वो मेरी लाइफ में आया था, उसने उस डिप्रेशन से मुझे बाहर निकाला। तो मैं था। उसका वो चीट करना कभी याद नहीं करूंगी, बट मैं उसका वो टाइम याद रखूंगी जब मैं सबसे डार्केस्ट पीरियड ऑफ माई टाइम में थी, तब उसने मेरा हाथ पकड़ के मेरा साथ निभाया, एंड आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू हिम। तो आई कैन नॉट हेट हिम। 100% एग्री करता हूँ मैं इस स्टेटमेंट को। आपको लोग जो मिले लाइफ में आपको, जिन्होंने आपको बुरे वक्त में निकाला है, संभाला है, उस चीज़ की कद्र है नो डाउट, बट कभी कभी ना लाइफ में आपको लोग इस लेवल पे गिरा देंगे जहाँ पे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं उठा पाओगे। तो शायद लाइफ में मैं ये नहीं कह रहा सबसे नहीं मिलना। ओ एक्चुअली मैंने सबसे ब्रेकअप किया है, तो इसलिए मैं हाँ, उनके साथ कॉर्डियल रह पाती हूँ, ब्रेकअप लड़कियां ही करती है हैं ना? ऐसे। तो हाँ, हाँ, लड़कों को लगता है वो कर रहे हैं। हाँ नहीं ब्रेकअप मैंने ही मेरे किए को हैं लगता है सारे। लड़कियां ना मतलब एक ऑनेस्टली बताना कि मेरे को पर्सनली लगता है लड़कियां ना क्रिएट करती हैं मतलब लड़के क्या होंगे ना अगर कभी नहीं रखना होगा तो शायद बोल देंगे कि यार नहीं रखना तेरा रिश्ता। लड़कियां पूरा क्रिएट करती हैं, 1 हफ्ता 2 दिन की बात, कम 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 ऐसे करके, मतलब एकदम से खत्म नहीं करेंगी लड़कियां। शायद हाँ, दिल का लड़की शायद दिल की अच्छी होगी इसलिए सोचती होंगी कि एकदम से इसको सदमा नहीं देंगे, पर हाँ, प्लान करती है लड़कियां। हाँ, हाँ, लड़का एकदम से बोल देगा कि नहीं बात नहीं करनी। हाँ, लड़कियां प्लान करती हैं कि कैसे धीरे 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 बिना दुख दिए इससे आपने किया निकल। ये? हाँ, कैसा प्रोसेस है आप मैं बताओ कि अब जैसे मुझे बीच में कोविड का एक बहुत अच्छा बहाना मिल गया था। कुछ लड़के होते हैं जो छोड़ते नहीं है हाँ तो तो मैंने कोविड में बोल दिया मैं घर पे हूँ, मैं बात नहीं कर पाऊंगी, तो उससे बात करना धीरे धीरे कम हो गया। फिर तो हाँ, फिर मैंने बोल दिया अब मेरी शादी के लिए घर वाले बोल रहे हैं, तो अब शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हो। तो इसलिए दोस्तों जो मेरे भाई लोग देख रहे हैं लाइफ में ना यार सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। यार तो हम किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं हर्ट कर रहे ना। अब मैं उसको बोल दूं मुझे तुझे छोड़ना है जा, वो सेल्फ रिस्पेक्ट की को हर्ट है। किसी ने आज तुमसे बात नहीं की ना कोई बात नहीं, पर 2-3 दिन नहीं करेगा ना, कसम खा रहा हूँ मैं आपको, मत रिप्लाई करना, इतने दूर हो जाना, मतलब आउट ऑफ रीच हो जाओ उस इंसान के लिए कि बहन तूने जो किया कोई बात नहीं, बट तू अगर हल्के में ले रही है तो आप इतने आउट ऑफ रीच हो जाओ कि जरूरत ना पड़े उसकी फिर आपको। नहीं मैं ऐसे ऐसे किसी को घोस्ट भी नहीं करती हूँ। अगर मुझे किसी से तोड़ना है तो जहाँ 10 बातें हो रही है वहां पे 8 बात, फिर 6 बात, फिर 4 बात। पर नहीं ऐश्वर्या, मेरे को लगता है कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक दुनिया को देख रहे हो कि हाँ मैंने ऐसा नहीं किया, बट सामने वाले पे क्या बीत रहा है उसका थोड़ा आइडिया आपको। तो सामने वाले ने हमें इतने सारे मौके दिए ना, बट फॉर एग्जाम्पल चीट आपको, किया, झूठ बोला, ट्रॉमा दिया, दुख दिया, तभी तो हम उसको छोड़ रहे हैं। पर आपको आज किसी ने मैंने कभी किसी को बोर होके नहीं छोड़ा है। सामने वाले ने जब मुझे वैलिड रीजन दिया है, झूठ तभी बोल छोड़ा के, है। फ्रॉड करके या चीटिंग करके, तभी छोड़ा हाँ, है। आपका तो पहले ही वाला बहुत बड़ा स्कैम था अरे यार। बट आज कोई आपसे बात नहीं कर रहा, फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन मानते हैं हम, हम्म, उसके लिए नॉर्मल बात है हम्म, कि वो आपसे बात नहीं कर रहा, बहुत हल्की बात है, आप पे क्या बीत रही है वो समझ रहा है, ऑनेस्ट बताना, नहीं समझेगा ना, नहीं तो ऐसा ही होता है सेम। बहुत दिल दुखता है यार। नहीं Obviously, मैं किसी को घोस्ट नहीं करती, बहुत ही प्यारे तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ दुनिया में 99% लोग ना दिल दुखाना नहीं चाहते किसी का, जाते हैं। नहीं जाते। अगर मैं तुमसे 25 दिन बात कर रही हूँ, दिन रात सुबह शाम वीडियो कॉल कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, और 26 डे अचानक से मैं डिसअपियर हो जाऊँ, ऑफ कोर्स मेरा इंटेंशन है तुम्हारा दिल दुखे। वो एक 99% बोला, ऐसे 1% वाले लोग होंगे, उन लोगों को पता क्या है, कुछ लोग मैं आपको बताता हूँ अटेंशन के भूखे होते हैं, ठीक है, वो जानबूझ के आपको इस सिचुएशन में डालेंगे कि ये लड़की मेरे पास बात करने आएगी, ये मुझसे मिलने आएगी, मैं 25 दिन बात नहीं करूंगा, 3-4 दिन बाद ये बोलेगी मिलने आना है, तो आप मिलने भी जाओगे। तो ना हर बार लड़कियों को मैं ब्लेम नहीं कर रहा, लड़कों को भी नहीं कर रहा, पर कुछ लोग हैं
जो जेंडर में है ही नहीं, जिनको ऐसा खेलना है कहीं ना, क्योंकि उन्होंने लाइफ में इतने दिल मतलब बहुत लोगों ने उनके दिल दुखा दिए हैं, तो उनको करना ही है अपना, शायद इको सेटिस्फेक्शन के लिए करना होगा। बहुत ही क्रूअल और गंदे लोग होते हैं ऐसे, जो दूसरों का दिल ये दूसरों का दिल दुखाने के लिए ही करते हैं, इसके अलावा इसका और कोई लॉजिक हो ही नहीं सकता। उनकी लाइफ में सडन एब्सेंस क्रिएट कर देना, ताकि वो भी क्वेश्चन करता है ना इंसान अपनी इंटीग्रिटी को, कि भाई किया क्या मैंने, क्यों कहा मैंने, गलती क्या हो गई, ये तो बता जाता। सो इट्स लाइक दैट। तो मतलब कुल मिला के बात ये है कि किसी की आदत मत डालो लाइफ में, थोड़ी तकलीफ होगी मेरा होगी। तो दिल टूटता है तो मैं हार नहीं मानती, मैं दोबारा फिर दिल लगा नहीं, लेती हूँ। और ऐश्वर्या मैं अच्छाई पे बिलीव और करती लोग हूँ। कुछ बोले ये अच्छी बात है, लाइफ में दुनिया बहुत बड़ी है, और अगर आप मतलब एक बहुत छोटी सी बात है, इस कप को मैं ऐसे पकड़ के भी रखूंगा ना तो आधे घंटे तक कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटे बाद मुझे तकलीफ देगा, तो इसको छोड़ के आगे बढ़ो लाइफ में, दूसरा कप आए पानी पियो आगे बढ़ो, शादी की बात मत करना है। नहीं, मैंने अभी एक रिसेंटली कोट डाला था। मैंने डाला था कि मुझे पहले बहुत दुख होता था जब मेरे लव पार्टनर्स या फ्रेंड्स मुझे छोड़ के चले जाते थे, क्योंकि मैंने उनके साथ एक बहुत अच्छा टाइम बिताया होता था और एक बहुत मैजिकल मोमेंट्स बिताए होते थे। बट लेटर आई रियलाइज कि वो मैजिकल मोमेंट इसलिए बीते थे क्योंकि मैंने उनमें अच्छाई देखी थी, तो आई वॉज द मैजिक, दे वर नॉट द मैजिक। करेक्ट। तो इफ आई एम द मैजिक, आई विल कंटिन्यू टू बी मैजिकल, आई विल कंटिन्यू टू फॉल इन लव। एक ना एक दिन तो कोई ना कोई मिलेगा ही जो Correct. सेम रेसिप्रोकेशन देगा। नहीं 100% मिलेगा। और एक और चीज अगर आप देखोगे ना, अहमियत लाइफ में लोगों की नहीं रहेगी, पीछे मुड़ के देखोगे ना, जो मेमोरीज बनाई है ना, यादें बनाई हैं, आप किसी को ये थोड़ी ना बोलते कि यार वो लड़का, आप क्या बोले यार उस दिन हम वहां थे, वो मजा था। तो इन द एंड जिंदगी अगर खोल के देखोगे आप, तो जो मेमोरीज हैं, यादों की इंपॉर्टेंस है। जितने जो भी छोड़ के गए, जो मेरी लाइफ में नहीं है, मैं हमेशा अच्छी चीजें याद क्या करती हूँ। उनकी यादें अच्छी हाँ, हैं, इंसान कैसा भी हो। इंसान बुरी चीज भुला देती हूँ मैं। करेक्ट। एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, बहुत ब्रेकअप देखे हैं? बहुत भी नहीं देखे ऐसा। कितने ब्रेकअप देखे? 3-4 बस? बस। नहीं, आप तो बहुत प्यारे हो यार। ब्रेकअप देखे हैं, रिश्ते टूटते हुए देखे हैं, शहर बदले हैं, अलग अलग लोगों से मिले हो, मुंबई में रहते हो, बहुत लोग आपको अच्छी तरीके से भी देखते हैं, लोग आपको गंदे नज़र से भी देखते हैं। कुछ लोग गंदी नज़र से देखते हैं पर आपको लगता है अच्छी तरीके से देख रहे हैं, कुछ लोग अच्छी तरीके से देखते हैं, आप लोग गंदी नज़र से देख रहे हैं। और दुनिया देखी है, मतलब उसमें क्या होता है कि लाइफ लेसन होता है आपका, कि यार मेरी लाइफ में ना, एक मेरा लाइफ का लेसन है जो तुम्हारे बहुत काम आएगा, जो लोग हमें देख रहे हैं। तो आपकी लाइफ का एक बेस्ट लाइफ लेसन, सबसे बेस्ट लाइफ लेसन ये है कि जब मैं अपने फर्स्ट रिलेशनशिप में आई थी, तब हम लोग क्या होते हैं, जब हम बड़े हो रहे होते हैं, अपने 20s में पहुंचते हैं, तो हम पेरेंट्स को ना साइड हटा देते हैं। उसके बाद हमारी लाइफ में जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहता है, हम उसको प्रायोरिटी, मम्मी का फ़ोन आ रहा है, मम्मी के फ़ोन के ऊपर हम उस बॉयफ्रेंड को प्रायोरिटी देंगे। मेरे पास जब तो मैं यही करती थी, मैं पेरेंट्स से ज़्यादा जो मेरा फर्स्ट लव था उससे बात करना, ये करना, पेरेंट्स से कम बात करना, पेरेंट्स से झूठ बोलना। मेरे पास जो फर्स्ट सैलरी आई वो मैंने अपने पापा मम्मी को नहीं दी, मैंने उस गधे को दी। तो उसके बाद जब उसने मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया, जब पुलिस वाला ड्रामा हुआ, सब हुआ, लोगों ने मुझे ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की, परेशान करने की कोशिश की, और जब पूरी दुनिया मैंने देखी कि कितनी गंदी हो सकती है, वो सारी गंदी दुनिया देखी, तब मैंने पीछे पलट के देखा तो मेरे मम्मी पापा खड़े थे। तो तब मुझे उस वक्त ये रियलाइज़ हुआ कि सारी दुनिया सिर्फ झूठ है, छलावा है। कोई है तो माँ बाप है, जो शुरू से आखिरी तक खड़ा रहेगा, भले ही आप कुछ भी कर लो। और माँ बाप को हमेशा प्रायोरिटी पर रखना है, ना कि ये आने जाने वाले लड़कों को। करेक्ट। मतलब वन लाइनर ये कि लाइफ में ना तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट माँ बाप होने चाहिए। चाहे कुछ भी हो, लोग आते जाते रहेंगे, रिश्ते टूटते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, पर जो माँ बाप का रिश्ता, एक परिवार का रिश्ता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है। वो तुम्हें हर बार माफ करेंगे, तुम कुछ भी, दुनिया माफ नहीं करेगी, माँ बाप माफ करेंगे हर बार। करेक्ट। और मतलब वही एक, मतलब हम लोग तो प्यार, मतलब वही डेफिनेशन है इश्क की। पता है आज की डेट में अगर मैं अपने कितने भी दोस्तों को, ये मैंने देखा है कि कितने भी दोस्तों को उधारी दे दो, सब दे दो, पैसे दे दो, जब आपको जरूरत पड़ेगी ना, आप उनसे अपने पैसे भी वापस मांगोगे ना, वो नहीं देंगे। बट वहीं पे पलट के पापा को बोलोगे, पापा लो बेटा मेरा सारा पैसा तुम्हारे लिए। हाँ, पापा एक्स्ट्रा भेजेंगे, और चाहिए क्या? और चाहिए क्या? हाँ, तो माँ बाप ही हैं जो अपने हैं, बाकी पूरी दुनिया झूठी, छलावा, गंदी है। करेक्ट। हाँ, जब तक वो एक बेस्ट इंसान नहीं मिल जाता। हाँ, जब तक वो एक, हाँ, बट ये प्रोसेस है, इससे सब गुजरते हैं, अच्छे बुरे लोग आएंगे, उनको तुम्हारा कॉल है कैसे रखना है, सिंपल सी बात। एक छोटा सा गिफ्ट है मैंने आपके लिए रखा, आई होप आपको पसंद आएगा। ठीक है, देखते हैं। मैंने, आप इंस्टाग्राम पे रील्स बहुत डालते हो, तो फोटोज डालनी चाहिए थोड़ी सी, तो आई होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू।
बातें। स्टोन पेपर सीजर, क्या बात है, बहुत विचार मिलते हैं हमारे। स्टोन पेपर सीजर, और ठीक है, मैं जानबूझ के आ रहा हूँ। चल झूठा। रुको एक Opponent share and the post on most Instagram. bizarre fact मतलब about मेरे your बारे में कुछ- opponent कुछ and post it on your Instagram story for 24 hours. Hi guys, so मैं हूँ अभी दिव्यांश के साथ, और वहाँ Instagram में देख रही सारी लड़कियों को मैं ये बताना चाहूंगी कि दिव्यांश एक बहुत बड़ा फ्लर्ट है। इधर देखो, बहुत चीजी बातें करता है, तो इसकी इन चीजी और प्यारी बातों में कृपया कोई ना आए, है ना दिव्यांश? मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, बहुत प्यारा बच्चा हूँ मैं। आ, हाँ, बहुत झूठी बातें करते, लड़कियों में भरोसा मत करना। मेरी बात मानना। बाय यार, तुम्हें प्रैक्टिस है यार, नॉट फेयर। अरे रुको तो, पहले मुझे तो करने दो। नहीं मैंने डाला ना। तो टंग ट्विस्टर चैलेंज। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंटी ऊंची वो पीठ। खुद ही नहीं बोल पा रहे, मैं कैसे? हाँ। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट सॉरी, हाँ, बिना देखे बोलो ना एक बार, अभी और मजा आएगा। 5 6 7 8 गो। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची नहीं, क्या था, कभी- मेरे को कभी बताओ कभी। तो है क्या? कुछ ऊंट कुछ नहीं है उसमें तो। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ ऊंट की अच्छा, मैं पीठ अपनी ऊंची। मर्जी से कोई दूसरा बोलूं? नहीं यही बोल रहा हूँ। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की, ठीक है। हाँ। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की, ये हंस के डिस्टर्ब कर रहा है। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। यस, इसकी प्रैक्टिस। Act out a dramatic scene, but include dance breaks in the middle of it. लोगो डायलॉग बोलो ड्रामेटिक तरीके से, फिर रुक के डांस करो। हाँ। डांस करते करते नहीं करना है। चलो डन। एक्शन। ऐसा नहीं मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़कर नहीं लाता, पर जब लेने जाता है ना तो चार चार टन 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 चार और तोड़कर लाता है। एक माँ के लिए, एक दादी के लिए, एक बीजी के लिए, एक छोटी के लिए। डांस। और मुझे यकीन है दादी तो यही बोल देते कि मैं क्या करूंगी, मैं तो बनने वाली कुछ टाइम में, मुझे ले आइयो। डांस। और मुझे यकीन है मम्मी बोलती कि मेरे पास तो बहुत है, तेरे पापा ने बहुत लाके दिए हैं। और डांस। माथा रो गर्भो छा। हाँ, तो मम्मी ये बोलती कि मैं क्या करूं, मेरे पास तो बहुत है, तेरे पापा ने बहुत लाके दिए हैं। और डांस। थोड़ा थोड़ा बारिशों में भीगने दो। मैं कैसे समझाऊं तुझे, माथा रो गर्भो छा। मैं कैसे समझाऊं तुझे? डांस। समझा ही नहीं तुझे पाया। ना पूरा चाहिए था अपने लिए, ये तो अनफेयर है ना, वो भी तो बांट रहे थे ना मुझे। डांस। Call a random contact in your phone and speak in a made up foreign language from as long as you can before hanging up. तो ऐसे दोस्त। हेलो वेलो कुत्ती बोल ले तू, क्या कौन सी लैंग्वेज बोल रही तेरा, बताना हमको। आया भैया। लक्ष्मण है बेटा, आयो दे ओ ए ओ नहीं बोलना, बोल ओई नहीं बोलना। ओई ओई और ये बता कितने बंडे बंडे तू हुई। ना। लाइफ में ना यार, कोई लड़की तुम्हारे सामने रहेगी ना, और फोकस हमेशा जो आपका लाइफ का एम है, गोल है, उस पर करना है। एक्ट लाइक अ डिफ पर्सन फॉर। अरे कितनी एक्टिंग है। Act like a deaf person for 2 rounds that you can't listen anything and continue the game. बट ये तो आखिरी राउंड था। Yes, तो इसको डिस्क्वालीफाई नहीं, कर इसको डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे, तो हम ऐसे रैंडम राउंड खेलेंगे जिसमें मजा नहीं आएगा ना। हाँ, तो मैं कुछ अपने आप से एक डेयर बना के देता हूँ आपको, रुको। तो डांस करवाना है, क्या करवाया जाए? डांस करना है आपको, डायलॉग बोलना है आपको, क्या करना है? आपका फेवरेट एक्टर कौन है? आपका फेवरेट एक्टर कौन है? पोइट्री। हाँ, तो आपको एक पोइट्री को खराब करना है।
क्या बात है, क्या बात है। चलो मैं चलो हो गया मेरा। हाँ चलो तो खत्म करते हैं। हाँ तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा आपके साथ आप आए, मुझे भी। बहुत प्यारी बातें हुई। हाँ और अगर आपको देखना है कि लाइफ में रिश्तों में लड़कियां ब्रेकअप करती हैं, लड़के ब्रेकअप करते हैं, तो आप हमारा पॉडकास्ट फिर से दोबारा से देख सकते हो अच्छे से। पर यहाँ तक आए तो ऑब्वियसली देखा ही होगा। तो हाँ रिलेशनशिप की बहुत अच्छी एडवाइस मिली आज हमें। ठीक है, मुंबई में एक लड़की रहती है, कैसे रहती है उसकी कहानी पता लगी। और लाइफ में पहला रिलेशनशिप हमेशा बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो लाइफ मस्त वाट लगा के जाता है। मस्त वाट लगा के जाते हैं। हाँ और खूबसूरत लड़कियों का ब्यूटी हैक भी हमें पता लगा, शायद बताया नहीं आपने, मैंने बस पूछा था। डिप्रेशन के आंसू, हाँ डिप्रेशन के आंसू के बारे में पता आफ्टर लगा। डिप्रेशन ग्लो एक अलग होता है। हाँ, correct। अच्छा सा। हाँ तो मेरे को सच में बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच आप आए। हाँ और ये मैं मतलब सबको ही बोलता हूँ पर अच्छा लगा मेरे को टू बी ऑनेस्ट। मुझे भी। हाँ और ऐसे हक करके हम खत्म कर देंगे। और एक सेकंड, आप नीचे इंस्टाग्राम अकाउंट आ रहा होगा, आप प्लीज फॉलो करो ऐश्वर्या को और दिव्यांश को, और प्लीज सबसे बातें विद दिव्यांश, और ऐसे हक करके हम खत्म कर देंगे। बाय। अच्छी बुरी मीठी तीखी बातें 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 विद दिव्यांश राणा।